हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सपन पारिक और मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। पूरा डिटेल्ड अबाउट TY.com में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, वो एक और वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके सिखाऊंगा। आज के ये वीडियो में फोकस्ड हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, जैसे कि गोल्ड में कर सकते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा ये दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास इन्वेस्ट करने के, कि हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से एक बात आपको बता दूं पहले, कि ये जो पूरा चैप्टर हम सीखने वाले हैं ये एक इन्वेस्टर के एंगल से, यानी कि एक इंडिविजुअल के एंगल से। मेरे पास पैसे हैं तो मैं वो पैसे का क्या करूं, वो पैसे का मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करूं, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करूं, या इन्फोसिस में इन्वेस्ट करूं, या महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट करूं, या फिर मैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूं। अगेन उसी कंपनीज के डिबेंचर्स भी होते हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये चैप्टर में अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, बेचता हूं, तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर किसी डिबेंचर को खरीदता हूं, बेचता हूं, तो उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाए। तो ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ के हम ये सीखते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो 12वीं से शायद आपने सीखा होगा, 12वीं में पहली बार आया था इक्विटी शेयर क्या होता है। हम उसके फीचर्स देखेंगे यहां पे पहले। तो इक्विटी शेयर में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, तो वो शेयर मेरे पास है, तो कंपनी मुझे क्या देगी हर साल, तो हर साल कंपनी मुझे डिविडेंड देगी। ठीक है, ऑन द शेयर दैट आई हैव, मुझे बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा 80 रुपीज में, 2-3 महीने के बाद देखा तो प्राइस बढ़ गया है, 120 हो गया है, या कोरोना का टाइम है तो 80 रुपीज का 8 रुपीज हो गया है, डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। तो इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। इक्विटी शेयर में कंपनी जो डिविडेंड देती है मुझे एज ए शेयर होल्डर, वो डिविडेंड प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया तो हो सकता है उस साल मुझे बहुत अच्छा डिविडेंड मिले, और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो हो सकता है डिविडेंड कम मिले। तो डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। नेक्स्ट पॉइंट भी सिमिलर है, रेट ऑफ डिविडेंड में वेरी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा किया इस बार, पर कंपनी चाहती है कि नेक्स्ट ईयर है ना एक नया प्लांट हम डालें, कोई नया प्रोडक्ट हम लेके आए, तो प्रॉफिट होने के बावजूद हो सकता है वो जो डिविडेंड है वो कम पे करे, क्योंकि वो अपने पास वो पैसे बचा के रखना चाहते हैं यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड भी फ्लक्चुएट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, डिविडेंड इज नेवर पर एनम। हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया तो हमें पता है कि अगर हमने 1 साल के लिए बैंक में FD किया है तो 8%, एग्जाम्पल है, 8% हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पे डिविडेंड कभी पर एनम नहीं होता है, मतलब 1 साल हमने रखा तभी डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ इतना रजिस्टर करिए दिमाग में कि डिविडेंड पर एनम नहीं होता है। बाद में जब सेकेंड वीडियो में हम डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे, तब इस पॉइंट पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट पॉइंट है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अगर कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लेके आ रही है, अपने SY.com में इश्यू ऑफ शेयर सीखा होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी सीखा होगा। तो अगर कंपनी अपना IPO लेके आ रही है, फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक से पैसे मांग रही है, तो ऐसी मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। और IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर।
मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर आईपीओ में नहीं खरीदे हैं, मुझे उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे वो शेयर खरीदने हैं, तो मैं कहां जाऊंगा? तो मुझे सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, जिसको पॉपुलरली सब लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो किसी ने पहले खरीदा होगा, वो अभी बेच रहा है, तो मैं उससे खरीदूंगा और प्राइस क्या होगा? वो नेगोशिएट होगा। तो प्राइमरी मार्केट मतलब मैं कंपनी से डायरेक्टली खरीद रहा हूं, और सेकेंडरी मार्केट मतलब मैं किसी और से खरीद रहा हूं जिसने शायद पहले कंपनी से खरीदा होगा। तो ये दोनों डिस्टिंक्शन जब हम सम्स करेंगे ना तब काम आएगा। अब हम सीखते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर या बॉन्ड ये सिनोनिमस टर्म्स हैं, लीगली थोड़ा सा अंतर है, पर हम अकाउंट्स में वो लीगल डिफरेंस के बारे में नहीं सोचेंगे। तो डिबेंचर और बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। डिबेंचर का रिटर्न क्या मिलता है मुझे बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। शेयर का बदला क्या मिलता है रिटर्न में? डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर इज अ लोन टू कंपनी, मतलब अगर मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं तो वो मैंने लोन दिया है, और नेचुरली लोन के बदले कंपनी मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। शेयर पे जाता हूं जरा एक मिनट के लिए। अगर मैंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मैंने लोन नहीं दिया है, मैंने कैपिटल दिया है। तो अगर आप ध्यान से समझें, कैपिटल का बदला रिटर्न होता है प्रॉफिट, वेयर लोन का बदला लोन के रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। तो ये थिन डिफरेंस है बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इंटरेस्ट डजंट डिपेंड ऑन प्रॉफिट। मान लो हमने किसी को लोन दिया है, ओके, तो लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया है कि देख भाई तेरे को हर साल है ना मेरे को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, साल खत्म हो गया, वो आके रो रहा है आपके सामने कि यार इस साल ना प्रॉफिट हुआ ही नहीं यार, बहुत खराब साल गया, कोरोना की वजह से बहुत खराब गया, तो मैं इस साल इंटरेस्ट नहीं देगा तेरे को। तो आप बोलोगे नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं चलेगा, हमने आपको लोन दिया है, आपका प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और आप बाद में उसको उल्टा समझाओगे, अच्छा मान ले प्रॉफिट अगर बहुत अच्छा होता तो मेरे को ज्यादा देता क्या? नहीं ना, 12% ही देने वाला था, तो अभी कम हुआ है तो मेरे को मत सुना, तू मेरे को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। शेयर्स में ऐसा नहीं था। रेट ऑफ, इधर मेरा गलती हुआ है, डिविडेंड वर्ड नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। जैसे हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12% देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। अगेन डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में यही पॉइंट को समझाने वाला हूं। तो डिविडेंड इज नेवर पर एनम, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। अगेन जैसे इक्विटी शेयर को आईपीओ में या सेकेंडरी मार्केट से खरीदा या बेचा जा सकता है, वैसे ही डिबेंचर को भी सेकेंडरी मार्केट में खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले वीडियो में हमने डिस्टिंक्शन समझा या कैरेक्टरिस्टिक समझा कि इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं और डिबेंचर्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, अक्रूड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, वो सारा सीखने वाले हैं। थैंक यू।